तो आज हम लोग देखिए, जैसे कि मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में आज बताया था कि मैं आज आप लोगों को एक और वीडियो यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी का बताऊंगा, जिसमें मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि जब दिन चल रहा होता है लाइव तो हमें बेसिकली किस तरह से रेट करना होता है। देखिए, लाइव मार्केट के जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लेना चाहिए वो तो मैं टेलीग्राम में डालता ही हूँ, और आई होप कि आप लोग उससे प्रॉफिट भी लेते होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बेसिक साइकोलॉजी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में आप लोगों को जब कहाँ पर बेसिकली पुट आपका बन रहा है वहां पे पुट लेना है, कहाँ पर आपका कॉल बन रहा है और कहाँ पर आपको निकलना चाहिए अगर लॉस होने लगता है, प्रॉफिट कितने तक आपको बुक करना चाहिए, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो शुरुआत देखिए बैंक निफ्टी से करते हैं। हम जनरली, आप देखिए, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि नेक्स्ट दिन आने वाला है, तो आप पिछले दिनों के हिसाब से नेक्स्ट दिन को कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, हम लोग बेसिकली इस चीज को समझने वाले हैं। तो इस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि जो आज का दिन है ये, तो ये दिन देखिए अभी हुआ नहीं। हम लोग ये मान लेते हैं कि इतना दिन हुआ है आपका, 3 तारीख तक हो चुका है, 4 तारीख का भी दिन नहीं हुआ है, ये आज होगा। हम ये मान लेते हैं। तो इस पिछले डाटा के बेस पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये आज क्या होने वाला है, और जब आज का दिन भी घटने लगेगा तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, इस दिन को भी आप हटा दीजिए, बाकी जो दिन है इनका हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास देखिए कुछ डाटा है पुराना, पुराना यहाँ पर कैंडल्स है, इसके बेस पर कुछ हम ट्रेंड लाइंस खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, मैं इसको ले लेता हूँ सेगमेंट को। तो यहाँ से हमारे पास एक ही लाइन बन जाती है, इसको आप ऐसे बना सकते हो मोटे मोटे तौर पे। इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, या इसको भी आप ले सकते हो वैसे। इसके अलावा देखिए, बॉटम से अगर हम देखते हैं तो बॉटम पे ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से हम लोग इसको ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ जाती है। उसके अलावा देखिए, और कोई पास की अगर हम हमारे लेवल्स देखते हैं, तो पास में हमारे पास देखिए, ये कल का जो लेवल था, ये नियर नियर बाय इसके, ये जो लेवल है यहाँ कहीं पे, तो इस पे बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ये लेवल थोड़ा सा नीचे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल को भी हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। और ये जो कल हाई बना था ये, तो ये भी हमारे पास एक लाइन बन जाती है। इसके अलावा देखिए, ये हमारे पास परसों का लो था, मतलब पिछले 2 दिन का जो लो है वो यही पॉइंट था। इसके अलावा इसके नीचे एक गैप हमारे पास है, ये लाइन। और अगर इसके भी नीचे अगर आप लगता है आपको कि मार्केट और नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर हम एक लाइन और खींच सकते हैं, ये वाली। तो इस तरह से हमने कुछ लाइनें यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं। तो अब देखिए, अभी ये वाला जो दिन है ये तो देखिए हुआ नहीं है, ये तो अब होगा। तो अभी इतना हमारे पास डाटा है, पिछले दिन यहाँ तक घट चुका है। अब नेक्स्ट दिन स्टार्ट होता है। देखिए, नेक्स्ट दिन स्टार्ट होता है, छोटा सा गैप अप देता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, ये जो हमारी लाइन थी, इस लाइन पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस आता है और काफी नीचे तक आता है। और अगली कैंडल देखिए क्या करती है, अगली कैंडल इस कैंडल के हाई को भी तोड़ देती है, और जो ये लाइन थी इसको भी ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पर आपको एक कॉल लेना है। लगभग 39,138 पे तोड़ रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वेट करके एक राउंड नंबर ले लेते हैं 150 करीब पे। तो 150 के आसपास जैसे ही आएगा, आप यहाँ पर एक कॉल बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने कॉल बाय कर ली। अब देखिए, यहाँ पर आपने कॉल बाय की है 39,150 ब्रेक होने पर। तो 39,150 ब्रेक होने पर आपने कॉल बाय की है। तो जैसे ही मार्केट 150 से, देखिए आपको सबसे पहले अपना एसएल फिक्स करना है, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। 150, 39,150 पे आप कॉल बाय कर रहे हैं, तो यहाँ से 39,120 पे आप लोग मान लीजिए 30 पॉइंट या 40 पॉइंट ले लीजिए, उसको एसएल मान लीजिए। तो 39,110 को चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ले लिया 30-40 पॉइंट का। कोई और लेवल होता तो हम उसको ऐसे लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लेवल और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 40 पॉइंट नीचे एक ऐसे ले लिया। तो अब आपने यहाँ से कॉल बाय कर दिया। आप देखिए मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तो ये लगभग लगभग मूव कर चुकी है आपकी 120 पॉइंट ये मूव कर चुका है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर या तो आप लोग अपने आइडिया से 100-150 पॉइंट जब मूव कर गया, 100 से 150 पॉइंट के बीच में बहुत होता है 100-150 पॉइंट, उतने में देखिए आपको अगर आप सिर्फ 25 क्वांटिटी भी बाय करेंगे तो 800-900 रुपए का प्रॉफिट हो चुका होगा। सिर्फ एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, 2 लॉट लेंगे तो वही 1500-1600 का। तो वहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग आप आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अगर देखिए आप नहीं भी करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर थोड़ी नेगेटिविटी दिखने लगे, देखिए जैसे कि आप देखोगे, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये इसी टाइम देखिए वापस आने लग रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है, और अगली कैंडल फिर यहाँ पर ये और नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ कहीं पर आप आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी भी आपके बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर चल रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, हो सकता है मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। तो जब यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी दिखे तो आप फ्लो के साथ यहाँ पर आधी क्वांटिटी बुक कर देंगे, और आप वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, बेसिकली आपका ये बाइंग प्राइस पे या तो आ जाए
बाइंग प्राइस पे आपका चला जाए तो वहां पर आप निकल जाएंगे। तो आप देखिए मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ये ऊपर ऊपर आ गया फिर से इस लेवल पे देखिए, यहाँ कहीं पे फिर ये आया, इसको तोड़ता तो और अच्छा आ सकता है, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए ये बड़ी कैंडल बनी, तो अब ये जैसी ये बड़ी कैंडल बनेगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसको भी मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दिया, देखिए इससे भी नीचे आ गया। तो यहाँ कहीं पर आप लोग अपनी दूसरी क्वांटिटी को भी बेच देंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे नहीं बेचना है तो आप वेट कर सकते हैं, मार्केट जो आपकी बाइंग प्राइस था वहां पर आ जाए। अब मुझे लगता है कि इतना टाइम मार्केट ले चुका है, तो यहाँ कहीं पर ही ऑलरेडी आपका बाइंग प्राइस आपको मिल, जितने बाइंग पे आपने यहाँ बाई किया था इतनी हाइट पर भी वही बाइंग प्राइस रहेगा, और यहाँ पर आपको निकलना जरूरी है। तो यहाँ पे आप निकल जाएंगे, आपको बस आधी क्वांटिटी का जो आपने यहाँ प्रॉफिट लिया था वही आपका प्रॉफिट रहेगा, दूसरी क्वांटिटी आप रेट टू रेट बेच देंगे, तो छोटा ही प्रॉफिट यहाँ पर हुआ, पर देखिए लॉस नहीं लेना है। कुल मिला के ये पॉइंट है, छोटा लॉस भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बड़े लॉस नहीं लेने। तो ये देखिए इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से फॉल करना फिर से शुरू कर दिया। तब मार्केट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल करता है मार्केट, लो के आसपास आ जाता है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। अब इस पॉइंट को देखिए समझिए, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। पहले तो आपको ये समझ लीजिए कि आज का फिलहाल का लो ये बना हुआ है आपका, ये आपका आज का लो है, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ आया, लो तक नहीं आ पाया, फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ आता है, लो को ब्रेक करता है, लेकिन देखिए उसी टाइम वापस आ गया। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप एक पुट बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप पुट ले लीजिए, लेकिन ये नीचे जाएगा और इसी टाइम वापस आ गया। तो ये दिक्कत है, ये वापस आ गया और ऊपर से इसने हैमर कैंडल बना दिया, और उसके बाद नेक्स्ट में फिर ये और इसके भी ऊपर जाने लगा हैमर से, तो यहाँ आपको बिल्कुल निकल जाना है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा लॉस हो जाएगा, हो सकता है 300-400 रुपए या 500 रुपए का भी हो सकता है आपको लॉस हो जाए, तो आपको ये ले लेना है लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 रुपए का आप लॉस ले लीजिए, ये आपने ले लिया। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, फिर मार्केट फिर वापस गया, फिर यहाँ आया, इस बार इसने तोड़ा नहीं है अभी, फिर मार्केट ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट बेसिकली ये देखिए ये कैंडल बनी, थोड़ा नीचे गया, यहाँ पर आप चाहें तो फिर से बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाय इसमें ले सकते हैं जब ये तोड़ रहा है। अब देखिए वापस आया, फिर अगली कैंडल ये बनी, अब देखिए यहाँ पर ये बेसिकली इसकी जो बॉडी है ये इसके अंदर बन गई है, तो एक तरह से इनसाइडर कैंडल हो गई, और मार्केट ने फिर इस इनसाइडर कैंडल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब आपका पास अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट चलता जाएगा। वैसे तो हम जनरली देखिए क्या करते हैं, हम जनरली ये मान के चलते हैं कि जब जैसे कोई इनसाइडर कैंडल या बन रही है, तो इनसाइडर कैंडल का जो टॉप है, इस टॉप पे अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो इनसाइडर कैंडल हम मान लेते हैं कि चलिए एक तरह से फेल ही हो गई और हम वापस आ गए। लेकिन देखिए बात ये है कि ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल की बॉडी के अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। तो आपका जो एसएल है वो बेसिकली इतना होना चाहिए, ये कि जब तक यहाँ नहीं जाता तब तक आप यहाँ पर उसको नहीं करेंगे, लेकिन ये काफी बड़ा ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम चाहे तो बीच में फिर निकल सकते हैं, फिर बाय कर लेंगे अगर ये गिरता है। लेकिन इसने क्या किया, देखिए इनसाइडर में था, थोड़ा ऊपर गया और एकदम से फिर ये वापस आ गया और फिर ये नीचे गिर गया, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, फिर से इनसाइडर बनी और फिर से ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर देखिए फिर इनसाइडर बनी फिर ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे कंटिन्यूस देखिए ये इनसाइडर इनसाइडर बनाते हुए नीचे जाता जा रहा है। तो अब पहला टारगेट जो हमारा था, लो था जो आज का, सॉरी 2 दिन पुराना जो लो था, वो मार्केट ने लगभग लगभग आपका यहाँ पर टच कर लिया। लेकिन देखिए अब आप चाहें तो यहाँ पे निकल सकते हैं, या तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हुआ, आप चाहें तो यहाँ पे हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप बुक कर सकते हैं। मार्केट फिर वापस आने लगा, लेकिन पिछली कैंडल के हाई को अभी भी टच नहीं किया, तो आप वेट करेंगे, फिर अगली कैंडल फिर नीचे और फिर नीचे। तो यहां से यहां तक आप अगर लगाएंगे तो 938 से ये आपका 618, लगभग 300 पॉइंट से भी ज्यादा का आपको यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन ट्रेड मिल गया। तो ये ट्रेड मैंने दिया भी था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दिया था, और ये ट्रेड मैंने जो दिया था आपको, ये मैंने लगभग यहाँ दे दिया था शायद, ये मैंने दिया था 39,011 के आसपास शायद मैंने दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, ये ट्रेड मैंने आपको यहाँ कहीं दिया था, या मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद यहीं कहीं पे मैंने ये ट्रेड दिया था। नहीं, हाँ मैंने 38,915 शायद 915 पे दिया था, सॉरी, अब मुझे याद आ रहा है, यहाँ कहीं पे मैंने ये ट्रेड दिया था। तो ये देखिए ये इतना बेहतरीन आपको ट्रेड मिलता और इतना प्रॉफिट हो जाता कि आप जो छोटे छोटे लॉस ले रहे हैं, यहाँ पे आपने एक लॉस लिया था, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी अगर ये वापस आने पर आप लॉस लेते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 छोटे छोटे लॉस हुए, ये छोटे छोटे लॉस हुए, इतने नेग्लेजिबल है इतने बड़े प्रॉफिट के सामने, इसीलिए देखिए छोटे मोटे लॉस होते हैं उनसे डरिए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉसेस होंगे, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो वो बहुत बड़ा होगा, अगर मार्केट अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर एक हैमर कैंडल बन गई, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है हैमर।
देखिए हैमर जरूरी नहीं हमेशा सक्सेसफुल होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये काफी ऊपर गया, तो हमने बेसिकली क्या करना था, जब इसने ये हैमर बनाई तो जैसे ही इसने हैमर हैमर के बनने तक आप नहीं निकलोगे, लेकिन हैमर अगली कैंडल हैमर के टॉप को ब्रेक करती है तो आप यहाँ पे निकल जाओगे, यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको निकल जाना है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर ले सकते थे। आप चाहें तो हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक करिए, बाकी हाफ यहाँ बुक करिए, दोनों प्रॉफिट बुक करके ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो पूरा वेट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है, दोनों में से कोई भी चीज आप ट्राई कर सकते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पर एक और चीज को समझिए, मार्केट आ रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर रिट्रेस कर रहा है और फिर गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं इसी पहले इन सारी जो बीच में कई सारी छोटी छोटी ट्रेंड लाइंस बन गई है, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए मैं इसी ट्रेंड लाइन को यूज कर लेता हूँ जो टॉप में थी। अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मिलाते हैं तो देखिए आप कितनी परफेक्ट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए यहाँ पर मार्केट गिरा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया, देखिए फिर यहाँ से गिरने लगा, तो या फिर गिर गया एक बार। तो यहाँ पर भी देखिए आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं कि जब ये वाली बॉडी को ये ब्रेक कर रहा है बेसिकली यहाँ पर एक आप ट्रेड ले सकते थे, जब इसने इसको तोड़ा फिर ये ऊपर गया फिर इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा तो नहीं, लगभग लगभग 80 90 या 100 पॉइंट तक का ट्रेड मिल जाता प्रॉफिट के लिए, तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। उसके बाद देखिए नीचे वाला जो सपोर्ट था, मैंने आपको 11 11:30 बजे के करीब यहाँ कहीं पर ही मैंने बोल दिया था ये जो फॉल आना शुरू हुआ है ये हो सकता है आपका 580 तक चला जाए। तो ये 580 मैंने क्यों लिया था, क्योंकि जो ये गैप था एक 2 दिन पुराना, ये 2 दिन पुराना यहाँ पर गैप था, तो मैंने इसकी वजह से दिया था कि गैप फिल हो जाएगा 580 पे। तो मार्केट ने देखिए बिल्कुल वही किया, बीच में रिट्रेस देके फिर मार्केट फॉल किया और यही 580 के आसपास 560 तक शायद ये गया था, तो लगभग उतना ही आके फिर ये ऊपर चला गया। तो देखिए इस पॉइंट को समझिए, लेवल बाय लेवल आप चलेंगे तो बड़े प्रॉफिट भी हो सकते हैं, इसलिए लेवल बाय लेवल हमेशा काम करिए। अब देखिए यहाँ से मार्केट फिर वापस आने लगा, अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए, ये देखिए ट्रेंड लाइन बन चुकी है, मार्केट इसके नीचे सुबह से ट्रेड कर रहा है, अब जाकर मार्केट ने पहली बार आज दिन भर में यहाँ पर इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप चाहें बिल्कुल एक कॉल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आप एक कॉल लीजिए जैसे ही इसको तोड़ता है और ये आपका ऐसा हो जाएगा पिछली कैंडल का लो, ये यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। आप ट्रेड लेंगे मार्केट यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेस करके फिर इतना ऊपर चला गया, तो यहाँ कहीं पर देखिए ये जो लाइन है ये भी आ रही है, इतना ऊपर तो मार्केट नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पे आपको फिर वही करना है, फ्लो में जितना मार्केट जा रहा है यहाँ तक हाफ प्रॉफिट आप कहीं पे बुक करिए और इसके टूटने का वेट करिए, लेकिन मार्केट वहां जा ही नहीं पाया तो फिर मार्केट गिरने लगा, फिर मार्केट यहाँ तक आया, आप यहाँ पे फुल बुक कर लीजिए, जैसे इसको तोड़ने लगे आप यहाँ पे फुल बुक कर लीजिए, तो एक आपने हाफ यहाँ बुक किया, फुल यहाँ बुक किया, तो लेकिन फिर भी आपके बाइंग बाइंग प्राइस से ऊपर ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एक कॉल साइड में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मुझे कॉल की साइड में ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं दिया था कॉल साइड में। तो इस तरह से फिर मार्केट चला, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यही इसने इसी साइड में यहाँ पे डबल टॉप बनाया, फिर ये फॉल कर गया। ये वाला अगर इसको मैं थोड़ा कुछ लाइंस को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और चीजें मैं बता पाऊँ। देखिए यहाँ पर भी शाम को मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दिया था, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में देखेंगे तो ये जो लेवल है ये वाला, ये भी मैंने देखिए शाम को आप लोगों को दिया था कि अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है। मार्केट उस टाइम यहाँ कहीं पे चल रहा था, तो ये आया फिर आया, मार्केट ने बेसिकली यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके ये लगभग लगभग यहाँ से 700 तक का ये फॉल कर दिया, 700 करीब जब ये था तो मैंने लिख दिया था कि 700 पे आप लोग बुक कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए कोई बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं था, टाइम भी काफी हो चुका था, और लगभग मैंने ये ट्रेड सिर्फ इसलिए दिया था कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, हो सकता था मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाता, लेकिन जिस तरह से 700 पे आया फिर उठने लगा फिर ये ऊपर गया, तो फिर मुझे यहाँ पे लग गया था कि ये फॉल मतलब ये जो फॉल है हो सकता है फेल हो जाए, इसलिए मैंने कहा था 700 के आसपास आप इसको बुक कर लीजिए, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भी चला गया था, फिर वापस 700 पे भी आया, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक करा दिया, तो एक फ्लो में जो आपको मिला होगा, हमने लिया था, मैंने ये 300 रुपीज का एक प्रीमियम लिया था जो 342 तक चला गया था, तो ये मैंने बुक किया भी था। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल पर लिया, फिर यहाँ आ गया, तो अब ये वापस यहाँ पर अटक गया। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ट्रेडिंग अगर आपको समझनी है तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप लेवल्स को समझिए, लेवल पे ट्रेड करिए, ये मत सोचिए इतना गिर गया है तो अब और नहीं गिरेगा, या फिर इतना बढ़ गया है तो और नहीं बढ़ेगा, या इस लेवल पे मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं, वो चीज समझने के लिए आपको जो ये मैंने वीडियो यहाँ पर दिया है, तो ये देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें निफ्टी को भी आपको समझाता हूँ तो इसलिए फिलहाल मैं बैंक निफ्टी को इसमें समझाया, इसी से समझिए, कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप टेलीग्राम में भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप चाहें तो उसमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब में, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं।